ये सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर और हजारों लाखों लोगों को सफलता देने वाले वाला शख्स और कोई नहीं, संदीप माहेश्वरी है। संदीप आज हम इस वीडियो में संदीप माहेश्वरी की लाइफ से जुड़े हुए कुछ पहलुओं और उनके पूरी सफर के बारे में बात करेंगे। संदीप माहेश्वरी ने अपनी लाइफस्टाइल में कैसे जिया, क्या करा। संदीप माहेश्वरी का जन्म 18 सितंबर 1980 में हुआ। संदीप माहेश्वरी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके पापा का स्टील का बिजनेस था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, पर उनकी माँ कहती थी उनकी शिकायतें बहुत आती थी टीचर की तरफ से। फिर संदीप माहेश्वरी भी जब उनके एग्ज़ाम में नंबरों में हर क्लास में नंबर सही लाते थे, वो पढ़ने में भी ठीक थे, बट वो शरारती भी बहुत थे और लोगों को बचपन से ही मोटिवेट करते हुए आ रहे थे। और वो जब टेंथ में आए तो उनके पिता का स्टील का बिजनेस बंद हो गया, जिसकी वजह से उनके ऊपर सारी घर की सारी जिम्मेदारी उनके पास आ गई थी। इस वजह से उन्होंने अलग अलग जॉब करी और सबसे पहले जॉब उन्होंने पीसीओ में करी। पीसीओ के अलावा उन्होंने और भी सेल, साबुन बेचना, घड़ी और भी सामान सेल करने लगे। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरुआती ऐसे, जब वो 11th क्लास में आए उन्हें नेहा नाम की लड़की से प्यार हो गया था। फिर उन्होंने आगे जाके फिर उनसे शादी भी करी। जब वो 12th क्लास में आए संदीप माहेश्वरी, फिर जब उन्होंने पास आउट करा तो फिर उनको पैसा कमाने का वो हौसला आया, पैसे कमाने का शौक़ चढ़ा। तो उन्होंने फिर उसके बाद है ना फिर आगे बहुत बड़ी कंपनी, आगे बहुत सारी जॉबें करी। फिर उन्होंने क्रॉमल कॉलेज में नाम लिखवाया। फिर उन्होंने वहाँ से बीकॉम करना चाहा। बीकॉम वो साथ साथ फोटोग्राफी और एक्टिंग भी करते थे और उनका ज़्यादा दिलचस्पी फोटोग्राफी में था, पर घर की स्थिति ख़राब होने की वजह से उन्होंने बीच में ही अपना बीकॉम 2 साल के अंदर ही छोड़ दिया। फिर उन्होंने आगे फिर और काम करने की कोशिश करी। फिर उन्होंने मॉडलिंग करी। फिर उन्हें मॉडलिंग में भी कोई मुनाफा नहीं हुआ, मॉडलिंग भी उन्होंने छोड़ दी। उन्होंने देखा कि मॉडलों को ज़्यादा वे और फीचर नहीं मिल पा रहा है इस लाइन में, इस वजह से उन्होंने ये भी छोड़ दिया। 2002 में उन्होंने अपने 3 दोस्तों के साथ मास ऑडियो विजुअल पीवीटी एलटीडी कंपनी नाम की एक कंपनी खोली, पर उसमें वो लोगों के लोगों के फ़ोटो खींचते थे और देन उसे लोग बाज़ारों में बेचते थे और उनके थ्रू वो पैसा कमाते, बट उनको उसमें भी कामयाबी नहीं मिली, जिस कारण से वो निराश हो गए। फिर उन्होंने अपने घर की हालत संभालने के लिए फिर अलग अलग कंपनियां ज्वाइन करी। नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करा। उन्होंने सामान प्रोडक्ट को भेजा, बट उसमें भी वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिके। इस वजह से उन्होंने उसको भी छोड़ दिया, जिस कारण से उन्हें जल्दी कामयाबी नहीं मिली। फिर उन्होंने एक बुक लिख डाली, पर उसके पूरे 5000 कॉपी बने थे, पर 150 कॉपी ही बिके थे। पर वो बुक उनकी माँ ने रद्दी में बेचे, बट उन्हें इसमें भी कामयाबी नहीं मिली। फिर भी वो रुकने वाले कहाँ थे। फिर उन्होंने फिर एक कंपनी और स्टार्ट करी। वो पर्सनल कंपनी थी उनकी, उसमें वो लोगों के फ़ोटो खींचते थे। इसमें वो अकेला काम करते थे और लोगों के वो अपने दिनचर्या और अपनी जेब खर्चे उसी से निकालते थे और कोई उनके पास काम था नहीं। वो ऐसे ही लोगों के फ़ोटो खींच के अपना वक्त गुजारते थे। 2003 में उन्होंने 10 आवर 45 मिनट के अंदर 10,000 फ़ोटो खींचे 122 मॉडल के। फिर उनका आगे जाके लिनका बुक रिकॉर्ड में भी उनका नाम आया, जिस कारण से वो और फेमस हुए। इस कला को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने फिर एक वेबसाइट बनाई, जिस वेबसाइट पर उन्हें फिर धीरे धीरे कामयाबी मिली, बट उन्होंने अपनी पूरी जान लगाई और अपने पूरी टीम को इकट्ठा करके फिर उन्होंने उस वेबसाइट को ग्रो करा। फिर उसमें वो वेबसाइट में सिर्फ इंडियन मॉडल्स और इंडियन फोटोग्राफरों के फ़ोटो डालते थे। उन्होंने उस वेबसाइट को ग्रो करा, पूरी मेहनत लगाई। फिर वो एक यूट्यूबर बने। फिर वो एक मोटिवेशन, लोगों को अपनी ज़िंदगी की तजुर्बे के अनुसार लोगों को मोटिवेट करने लगे, उनकी हेल्प करने लगे आम लोगों की। फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी बस लोगों के नाम कर दिया और वो एक इंडिया के सबसे बड़े स्पीकर बन गए, जिसके आज परसेंट के टाइम में 19.8 मिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर। तो यही तक का सफ़र था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें।